हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहरे एनसीईआरटी पैटर्न संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1D का 11 नंबर से 14 नंबर तक सवाल। तो 11 नंबर में दिया हुआ है संख्या रेखा पर बिंदु यक्स ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर दिया हुआ है हमें माड यक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 3। तो इसको हम निकालेंगे, एक स्थिति से निकालेंगे तो हो जाएगा ये यक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 3। तो यक्स ग्रेटर देन 3 प्लस 5 यक्स ग्रेटर देन 5 3 8। द्वितीय स्थिति से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स माइनस का यक्स प्लस का 5 ग्रेटर देन 3। तो माइनस का यक्स ग्रेटर देन 3 माइनस का 5, तो माइनस का यक्स ग्रेटर देन माइनस के 2, तो यक्स ग्रेटर देन 2। तो एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 2। तो हम इसको संख्या रेखा में दिखाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर ले लेते हैं माइनस का 1 माइनस का 2। हमें दिखाना है 2 और 8। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसको हम P मान लेते हैं, और यहाँ पे 8, इसको हम P डैश मान लेते हैं। अब दूसरा दिया हुआ है यक्स माइनस 5 माड के अंदर रहेगा ग्रेटर देन 3। इसको भी हम दो स्थिति में निकालेंगे। तो प्रथम स्थिति हो जाएगी इसकी यक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 3। अब यक्स ग्रेटर देन 3 प्लस 5 यक्स ग्रेटर देन 8, ये भी सेम हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति इसमें भी निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का यक्स प्लस का 5 ग्रेटर देन 3। तो माइनस का यक्स ग्रेटर देन 3 माइनस का 5, माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का यक्स ग्रेटर देन माइनस के 2, तो यक्स ग्रेटर देन 2। इसमें भी सेम स्थिति होगी, तो इसको भी हम वैसे ही संख्या रेखा में दिखा देंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो क्या 2 2 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, इसको P और इसको P डैश मान लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है माड यक्स माइनस 5 बराबर 3। इसको भी हम दो स्थितियों में निकालेंगे। तो एक हो जाएगा यक्स माइनस 5 बराबर 3, यक्स बराबर 3 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर 8। दूसरी स्थिति निकालेंगे माइनस का यक्स प्लस का 8 बराबर 3। तो माइनस का दूसरी स्थिति में निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का यक्स प्लस का 5 बराबर 3। तो ये हो जाएगा माइनस का यक्स बराबर 3 माइनस के 5, माइनस का यक्स बराबर माइनस का 2, यक्स बराबर 2। ये इसमें भी वही संख्या रेखा आएगी, तो इसको भी वैसे ही दिखाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें माइनस का 1 माइनस का 2, तो हमें क्या दिखाना है 2, तो यहाँ पे P और यहाँ पे P डैश 8 पर। 4 नंबर दिया हुआ है माड यक्स ग्रेटर देन इक्वल 5। तो इसको भी हम दो स्थितियों में निकालेंगे। तो एक बार आ जाएगा यक्स 5, तो यहाँ पे, और दूसरी स्थिति में आएगा माइनस का यक्स 5, तो यक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस के 5। तो एक बार माइनस का 5 एक बार प्लस का, इसको संख्या रेखा में दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, इधर भी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 5। तो यहाँ पे एक बार माइनस का 5, इसे हम P मान लेते हैं और इसे P डैश मान लेते हैं। आगे 12 नंबर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना 2 प्लस रूट 3 बराबर R।
इसको जहाँ पर हम आर है, जहाँ पर आर एक परिमेय संख्या, जहाँ पर आर एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको हम a + b के होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेंगे, होगा a² + b² + 2ab हो जाएगा यहाँ पे 2ab। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √3। फिर उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे बराबर करके 2 दूना 4 प्लस 3 √3 का वर्ग होगा तो 3 आ जाएगा, 2 दूना 4 √3 बराबर आर स्क्वायर, 4 3 हो जाएगा 7 प्लस 4 √3 बराबर आर स्क्वायर। 7 को हम उधर भेज देंगे, 4 √3 बराबर आर स्क्वायर माइनस के 7, तो √3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस के 7/4। अब हम लिख सकते हैं जहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः और अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते हैं। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 13 नंबर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √3 - 1 बराबर आर, जहाँ आर एक परिमेय संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, a - b के होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस के, यहाँ पे a² प्लस के b² माइनस के 2ab। तो क्या होगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणे √3 गुणे 1 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे √3 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे हम -2 √3 बराबर आर स्क्वायर, 3 1 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे √3 बराबर 4 माइनस के आर स्क्वायर बटे 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस के आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक
अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। आगे 14 नंबर दिया हुआ है, सूत्र a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab के प्रयोग से माड a - माड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 माड a माड b < a² + b² इस संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा। तो हम इसको लगाएंगे, लिख सकते हैं चूँकि दो परिमेय संख्याओं a तथा b के अंतर का वर्ग 0 या इससे अधिक होता है। यानी कि माड a माइनस माड b का होल स्क्वायर बराबर हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माड a का स्क्वायर प्लस माड b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे माड a गुणे माड b बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माड a² प्लस माड b² माइनस के 2 माड a माड b बराबर 0। इसको हम उधर 0 की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 माड a माड b बराबर माइनस का माड a का स्क्वायर और प्लस का माड b का स्क्वायर। तो ये कब, अब ये क्या है, अभीष्ट संबंध है। तो ये है अभीष्ट प्रतिबंध है। यदि माड a माइनस माड b का होल स्क्वायर बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माड a माइनस माड b बराबर 0। तो यहाँ पे हम माड a बराबर माड b लिख सकते हैं। तो समता का चिन्ह तब आएगा जब माड a बराबर माड b। आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद।